सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हम सभी ने देख ली है, जहां इस मूवी से रिलेटेड मेरी काफ़ी ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स थी, जैसे कि मैंने अपने रिव्यू वीडियो में बताया ही था। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको लेकर मैं डिसअपॉइंट हुआ, जिसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी था कि ये मूवी मल्टीवर्स के ऊपर थी, लेकिन मल्टीवर्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। लेकिन अगर कॉमिक्स के ऊपर आए तो जब मल्टीवर्स का नाम निकल के आता है तो अपन कॉस्मिक एंटिटीज़ को मेंशन करते ही हैं, क्योंकि मार्वल में हमें जितने भी डिफरेंट कॉस्मिक एंटिटीज़ देखने को मिले हैं, ये मार्वल की हायरार्की के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब अपन जो है इस चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जहां मैं तुम लोगों को मार्वल के इन्हीं कह सकते हो कि काफ़ी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये कॉस्मिक एंटिटीज़ कौन है, इनके अंदर हमें कह सकते हो कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, और इन्हीं सब के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली। जहां आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ आज की इस वीडियो में मैं कुछ कह सकते हो कि गिने चुने कॉस्मिक एंटिटीज़ को कवर कप करूँगा। और ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। ये सीरीज़ लंबी जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ हमें देखने को मिले हैं कॉमिक्स के अंदर। उन सभी को ऑब्वियसली अपन बस 1-2 वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि सीरीज़ के अंदर सिर्फ कॉस्मिक एंटिटीज़ को ही डिस्कस करूँगा। वैसे कैरेक्टर्स जो कॉस्मिक एंटिटीज़ में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन मार्वल के कॉस्मोलॉजी, मार्वल के हायरार्की में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें मैं यहाँ इंक्लूड करने वाला नहीं हूँ। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो मार्वल की कॉस्मोलॉजी की शुरुआत हुई थी द फर्स्ट कॉस्मोस के क्रिएशन के साथ, जहाँ जब द फर्स्ट कॉस्मोस क्रिएट हुआ तो उसके बाद ही काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई। और आई एम लीव इट हेयर, क्योंकि जो फर्स्ट कॉस्मोस है वो खुद ही एक इंटायर कॉस्मिक एंटिटी है, जिसके ऊपर अपन फ्यूचर में ऑलरेडी डिस्कस करने ही वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बिग बैंग। अब बिग बैंग के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि तुम सभी इससे फेमिलियर हो ही। मार्वल में भी बिग बैंग उसी तरीके से वर्क करता है जैसे हमारे रियल लाइफ थ्योरी में हमें सुनने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो बिग बैंग होने से पहले भी एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था, जिसका पार्ट था गैलन नाम का हमारा एक कैरेक्टर। और जब बिग बैंग होता है तो उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, और उस बिग बैंग के साथ इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होने की वजह से गैलन कह सकते हो कि कॉस्मिक एनर्जी से भर गया था, जिसके बाद ही वेंट इनटू अ स्लीप। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो काफ़ी साल तक जो है वो उठता नहीं है, बट देन एक वॉचर कह सकते हो कि गैलन को जाके उठा देता है, उसके साथ कह सकते हो कि इंटरेक्ट करता है, छिड़खानी करता है, जिसकी वजह से गैलन बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उठता है। एंड देन वी गॉट इंट्रोड्यूस टू द डिवारर ऑफ वर्ल्ड नेम गैलेक्टस। तो गैलेक्टस भी एक टाइम पे बेसिकली एक मॉडल था, जहाँ पहले उसका नाम गैलन था, बट नाउ ही बिकेम अ ह्यूमनाइड कॉस्मिक बीइंग। अब वो एक कॉस्मिक एंटिटी बन चुका था, जहाँ गैलेक्टस को हम लोग मार्वल कॉमिक्स में पावर कॉस्मिक के मास्टर के तौर पे जानते हैं। और पावर कॉस्मिक मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में से एक है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म की चीज़ है, जहाँ गैलेक्टस खुद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ब्लिंक में ही इंटायर गैलेक्सी को चाहे तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। और इस वजह से हमें ये पता चलता है कि गैलेक्टस कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट गैलेक्टस बेसिकली मार्वल के यूनिवर्स के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है, जहां हमें पता है कि गैलेक्टस बेसिकली प्लैनेट्स पे फीड करता है। और इसी वजह से लेटर ऑन आगे चल के वो कुछ हेराल्ड्स भी बनाता है, जो उसे इन्हीं प्लैनेट ढूंढने में हेल्प करते हैं, जिस पे वो फीड कर सके, जिसे कह सकते हो कि वो डिवॉर कर सके। और सिल्वर सर्फर एक काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल होगा गैलेक्टस के हेराल्ड्स के लिए। अब अगर देखा जाए तो गैलेक्टस जो है क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स पे फीड करता है, तो इसी वजह से वो उसने जो है काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस में वो ट्रैवल करा है, वो काफ़ी सारे डिफरेंट गैलेक्सीज में गया है, और वहाँ जो है प्लैनेट्स की एनर्जी को कह सकते हो कि कंज्यूम कर चुका है। और इसी वजह से कॉमिक्स में ये कई बार हमारे फेवरेट सुपर हीरोज़ लाइक फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स के अगेंस्ट भी हो चुका है और मल्टीपल ओकेजन्स। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी गैलेक्टस मार्वल की कॉस्मोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी वजह से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एंटिटी भी निकल के आता है। नाउ जैसा कि हम लोग को पता है कि मार्वल के कॉस्मोस के अंदर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। और अगर टाइम के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एवरीथिंग फ्लोज इन अ पैरेलल वे इन एवरी यूनिवर्स, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट करता है। टाइम एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो यूनिवर्स को स्टेबल रखने में हेल्प करती है। बट ये सभी चीज़ें बाउंडेड हैं, इसके बावजूद भी जो टाइम का कॉन्सेप्ट है उसके एग्जिस्टेंस में आने से भी पहले, टाइम की क्रिएशन होने से भी पहले, हमें कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ कॉस्मिक बीइंग्स, एक ग्रुप ऑफ कॉस्मिक एंटिटी देखने को मिले थे, जो तब से एग्जिस्ट करते थे जब टाइम की भी क्रिएशन मार्वल कॉस्मोस में नहीं हुई थी। और वही बीइंग्स हमें जानने को मिले हैं द वॉचर्स के नाम से। नाउ अगर द वॉचर्स की बात करें तो द वॉचर्स कह सकते हो कि मार्वल कॉस्मोलॉजी के अंदर, मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे ओल्डेस्ट स्पीशीज़ में से एक है, जहाँ ये काफ़ी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो कंपाइलिंग नॉलेज पोजेस करते हैं अबाउट द यूनिवर्स, अबाउट द एग्जिस्टेंस, अबाउट द क्रिएशन। और अगर देखा जाए
तो यूँ तो द वॉचर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं और जो कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं वो हमें पावरफुल देखने को मिलते ही हैं। बट इनका हमें एक स्पेशल रूल देखने को मिला है, जहाँ द वॉचर्स इस रूल को फॉलो करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, वो कभी भी किसी चीज़ के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहाँ एक वॉचर के इंटरफेयर करने की वजह से ही गैलेक्टस की क्रिएशन हुई थी, जैसा कि मैंने प्रीवियसली तुम्हें बताया। और अगर देखा जाए तो इसी वजह से ये इस रूल को फॉलो अप करते हैं और यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ को कह सकते हो कि ऑब्जर्व करने का हमें काम करते हुए दिखाया जाता है वॉचर्स के ज़रिए। बट हर चीज़ के मामले में एक एक्सेप्शन निकल के आता ही है, और वॉचर्स में भी एक एक्सेप्शन ऐसा था जहां इन्हीं में से एक वॉचर कह सकते हो कि आगे चल के खुद को रिवील कर देता है फैंटास्टिक फोर की टीम के सामने, और उसके बाद उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट होने लगता है, जहाँ इस वॉचर ने आगे चल के फैंटास्टिक फोर और दूसरे मार्वल कैरेक्टर्स की भी काफ़ी बार हेल्प की है, उन्हें गाइड करते हुए बाय गोइंग अप अगेंस्ट ग्लोबल थ्रेट्स। नाउ ऑब्वियसली द वॉचर्स आर वास्टली इंटेलिजेंट बीइंग्स, तो ये चीज़ निकल के आती ही है कि उनके रूल एंड रेगुलेशन को अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो उसे पनिश करेंगे ही, जिसकी वजह से आगे चल के उस पर्टिकुलर वॉचर को बैनिश कर दिया जाता है उनके ग्रुप से, उनके रेस से। लेकिन अगर देखा जाए तो वॉचर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, वो यूनिवर्स में होने वाली हर चीज़ का नॉलेज पजेस करते हैं, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं, जहाँ वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनर्जी को भी मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी पजेस करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो इन पावर्स को यूज़ करते हुए नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उनका बेसिक गोल ही है, उनका बेसिक रूल ही है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और कभी भी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब बात बद से बदतर हो जाती है तब वॉचर्स को इंटरफेयर करना पड़ता है, वो चीज़ एक अलग चीज़ है, वो एक एक्सेप्शन निकल के आता है। साथ ही साथ मार्वल मल्टीवर्स के अंदर कह सकते हो कि हमें वॉचर्स के डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले हैं, जहाँ काफ़ी सारे डिफरेंट रियलिटीज़ के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सेस के अंदर वॉचर्स का खुद का ग्रुप मौजूद है। और अपने मेन मार्वल यूनिवर्स के अंदर हमें टोटल 26 वॉचर्स देखने को मिले थे, जिनमें से 4 आगे चल के मर जाते हैं। बट वो चीज़ एक अलग है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल द वॉचर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मिक बीइंग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं, जो मार्वल कॉस्मोस के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। नो देखो, मार्वल का जो मल्टीवर्स है, मार्वल का जो इंटायर कॉस्मोस है, वो काफ़ी ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर हमें कॉम्प्लिकेटेड और वास्ट देखने को मिला है, और इसी वजह से हर चीज़ों को बैलेंस में रहना ज़रूरी है, भले यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हो, टाइम स्पेस हो, या कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रियल्म हो जो सभी चीज़ों को कंटेन करता हो। तो इसी वजह से ईच यूनिवर्स नीड्स टू बी केप्ट इन बैलेंस, और इसी वजह से कह सकते हो कि इस चीज़ को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्मिक एंटिटी की क्रिएशन की जाती है, जिसके बाद द इन बिटवीनर एग्जिस्टेंस में आता है। नौ जैसा कि मैंने बताया कि द इन बिटवीनर बेसिकली कॉस्मोस में बैलेंस प्रोवाइड करता है, कज ही इज़ एवरीथिंग फॉर ही इज़ नथिंग। जहाँ देखा जाए तो मार्वल के कॉस्मोस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट निकल के आता है द इन बिटवीनर। और इन बिटवीनर मेरे फेवरेट मार्वल कॉस्मिक एंटिटीज़ में से एक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ जो लाइफ और डेथ है, जो रियलिटी और इल्यूजन है, ये सभी चीज़ें समहाउ इन बिटवीनर से कनेक्टेड है, उससे रिलेवेंट निकल के आती हैं। नो रिमेंबर गैलेक्टस, मैंने उसके बारे में बताया, तो इन बिटवीनर को तुम एक हद तक गैलेक्टस का अपोजिट भी मान सकते हो, बिकॉज बेसिकली ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ अपोजिट्स ऑफ एवरीथिंग। जितनी भी मार्वल यूनिवर्स में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो अपोजिट्स एम्बॉडीमेंट तुम कह सकते हो कि द इन बिटवीनर को मान सकते हो। और इस वजह से इन बिटवीनर का स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट है। ये काफ़ी पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर है, काफ़ी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है, जो रियलिटी को कॉस्मिक लेवल पे ऑब्वियसली कह सकते हो कि अल्टर कर सकता है। और अगर तुम इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दोगे, इसके कह सकते हो कि कैरेक्टर डिज़ाइन पे ध्यान दोगे, तो हमें इसके 2 साइड्स देखने को मिले हैं। जहाँ जो इसका बॉडी का वाइट साइड है वो शो करता है इसे, कह सकते हो कि किस तरीके से ही इज़ अ अवतार ऑफ ऑर्डर, और जब इसका तुम ब्लैक साइड देखोगे तो वो शो करता है हिम बीइंग अ अवतार ऑफ केओस 2। और यही चीज़ जो है कह सकते हो कि इसके क्रिएशन से भी कनेक्टेड है, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज क्रिएटेड बाय 2 कॉस्मिक बीइंग्स, 2 कॉस्मिक एंटिटीज़ जो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। बट उनके बारे में अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो गाइज, ये था पार्ट 1 इन कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट मार्वल के कॉस्मिक एंटिटीज़ को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे इनकेस अगर तुम नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अब मैं होप करता हूँ कि तुम लोग इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू बने रहोगे, क्योंकि इसके अंदर अपन काफ़ी सारे कह सकते हो कि भी पार्ट्स लाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं जो मार्वल की कॉस्मोलॉजी में इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जो है अपन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को सपोर्ट करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम और एनीमे चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम मुझे वहां भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।